हमारे इस राज्य में हो, मुंडा, संथाली, कुड़ुक, खोटा, भोजपुरी, मगही, कई तरीके के भाषा बोले जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ के कुछ भाषाओं की जानकारी यहाँ के पदाधिकारियों को निश्चित रूप से होनी चाहिए। क्या आप लोगों को यहाँ के कोई संथाली बोलने वाले पदाधिकारी हैं? अगर कोई जानते हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। उपस्थित हमारे साथ मंच पर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह जी, हमारे प्रधान सचिव वंदना दादिल जी और पीसीसीएफ संजय श्रीवास्तव जी, और यहाँ उपस्थित सभागार में सभी पदाधिकारीगण, सिविल सर्विसेज के सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारीगण, आप सब लोगों को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और जोहार है। सबसे पहली बात तो आज सिविल सर्विसेज डे है। एक दिन चिन्हित किया गया है प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए, वन विभाग के पदाधिकारियों के लिए, पुलिस विभाग के पदाधिकारियों के लिए, कि ये दिन आज आपके लिए हो। तो मुझे लगता है ये संकल्प लेने का भी दिन होना चाहिए। प्रशांत जी ने एक विषय को इस मंच से कहा था कि कम्युनिकेशन कैसे आप करते हैं। कम्युनिकेशन के मामले में अगर हमें जानना चाहूँ इस सभागार से कि आप सभी लोग काफ़ी विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे क्षेत्र से आते हैं, और ये झारखंड में आपको इस झारखंड को विकास करने का जिम्मा मिला है। राजनेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये अलग व्यवस्था है, लेकिन आप कंटिन्यूअस जर्नी में हैं। झारखंड जैसे प्रदेश में झारखंड का जो ज्योग्राफिकल बनावट है, यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ के लोगों का सभ्यता, संस्कृति, इन सब को आप जानते हैं। और मुझे लगता है अगर इस राज्य, मेरा सलाह भी है, आप लोगों से आग्रह भी होगा कि कम्युनिकेशन अगर आपका राज्य के लोगों के साथ नहीं है तो कोई भी योजना कभी सफल नहीं हो सकती। और कम्युनिकेशन के लिए अगर कोई ट्रांसलेटर आ जाए या मिडिल मैन आ जाए तब तो चीज़ें एक दूसरी दिशा में जाएगी। आप सब लोग को मालूम है यहाँ पर विभिन्न भाषाओं को बोलने वाला ये राज्य है। हमारे इस राज्य में हो, मुंडा, संथाली, कुड़ुक, खोटा, भोजपुरी, मगही, कई तरीके के भाषा बोले जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ के कुछ भाषाओं की जानकारी यहाँ के पदाधिकारियों को निश्चित रूप से होनी चाहिए। क्या आप लोगों को यहाँ के कोई संथाली बोलने वाले पदाधिकारी हैं? अगर कोई जानते हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। वो मुझे लगता है कि झारखंड सर्विस कमीशन तो हैं वो लोग, पीछे जो बैठे हैं वो स्टेट सर्विस कमीशन के पदाधिकारी हैं। मैं उधर से तो खैर ये लोग कुछ बोल भी लेंगे, लेकिन आगे के पंक्ति से आप लोग, किसी ने हो के बारे में कोई जानता हो, मुंडारी के बारे में जानता हो, कोई पुलिस पदाधिकारी की तरफ से भी अगर कोई ऐसे हों, डीएफओ के तरफ से जो जंगलों में रहने वाले लोग, यहाँ अधिकतर आदिवासी समुदाय के लोग जंगलों में हैं,
चलिए, बहुत इतना भी सुनकर अच्छा लगा कि प्रैक्टिस में थे तो मैं जानता था, लेकिन अभी भूल गया। लेकिन कोई भी, आपको ये बहुत जरूरी है कि आप जब तक स्थानीय भाषा को नहीं अपनाएंगे तो चीजें आप चाहकर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और जहां तक राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी के लोग हैं, ये लोग जहां से आते हैं, जहां से इनकी नौकरी शुरू होती है, जहां वो मुख्य जगह तक पहुंचने के महीने भर के बाद तो जब उनका प्रमोशन होता है, उसके बाद तो रिटायरमेंट की भी चिट्ठी साथ साथ में निकल जाती है। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है। हो सकता है कि मन आप लोग को लगे कि मैं कुछ कड़वा बोल रहा हूँ, इसमें मैं क्षमा भी चाहूँगा आप लोगों से, लेकिन ये सत्य है कि ये अगर आप, और तो मैं चाहूँगा, मैं मुख्य सचिव जी से कहूँगा कि इस विषय पर विशेष रूप से हमारे जितनी भी प्रोविजनर्स आते हैं, इन सब को बंगला सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, सादरी मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जहां आपका पोस्टिंग हो सकता है, तो आपको उन लैंग्वेजों को जानना भी अनिवार्य होना चाहिए। मुझे तो अरुण सिंह जी शायद नहीं है, उन्होंने मुझे कभी बताया था कि हम लोगों को तो रीजनल लैंग्वेज के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन हमारी जो न्यू कमर्स हैं, फिर तो ये आंख बंद करके लाठी चलाने वाला जैसी स्थिति है। और मैं समझता हूं कम्युनिकेशन स्किल नहीं होने की वजह से भी ये राज्य पिछड़ा है। हमें सिर्फ गांव के लोगों को ट्रेन नहीं करना है, हमें भी खुद को ट्रेन करने की आवश्यकता है, तभी चीजों में एक सामंजस्य, तालमेल बन सकता है। मैं हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहता हूं, आज कहां से कहां हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड जहां था वहीं खड़ा है। इनोवेटिव, क्रिएटिव, कैसे हम योजनाओं को सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचा पाएं। वो सफलतापूर्वक तभी पहुंचेगा जब लोगों को बात आपकी समझ में आएगी। आपने सुना होगा, अभी गृह मंत्री जी ने ट्वीट किया है कि कांस्टेबल, जो उनका आर्म फोर्स का कांस्टेबल्स होते हैं, उनकी बहाली में वो रीजनल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और भाषा बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों को या किसी को भी आगे बढ़ने में, नहीं तो देश की संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपकी भाषा खत्म, फिर तो एक दूसरी परिभाषा निकल के आ जाएगी। तो मेरा ये आग्रह होगा कि इस विषय पर आप लोग विशेष ध्यान दें, क्योंकि झारखंड का ज्योग्राफिकल कंडीशन ही टफ नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग भी बहुत, लेकिन यहाँ के लोग भाषा से ही, भाषा में ही एक उलझन है, नहीं तो यहाँ के लोग इतने उलझे हुए लोग नहीं हैं। जैसे और अगल बगल राज्यों में जो लोग, जिन लोग की मानसिकता है, उस मानसिकता का लोग यहाँ पर नहीं है। यहाँ के लोग कितने सरल और कितने सीधे हैं कि वो आप ग्रामीण क्षेत्र में जाने के बाद आपको खुद पता चलता होगा। और ये बात हर कोई कहता है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कल्चर बिल्कुल अलग होता है और मैदानी क्षेत्रों का लोगों का सोच और विचार बिल्कुल अलग होता है।
तो इसलिए यहाँ हमें काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं हो सकती। बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से हम अपनी योजनाओं को सफल बना सकते हैं, बशर्ते उसके प्रति हमारी गंभीरताएं क्या है, संवेदनाएं क्या है। मैं तो यहाँ के कई अफसर को देखता हूँ जो दूसरे राज्यों में तैनात हैं, अच्छा तमिल बोल लेते हैं, अच्छा पंजाबी बोल लेते हैं, अच्छा कन्नड़ बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पदाधिकारी कोई मुंडारी हो संथाली नहीं बोल पाते। अब गांव वाले को क्या समझाएंगे? फिर तो जेई को भेजना पड़ेगा, फिर तो बीडीओ को भेजना पड़ेगा, उसी के भरोसे हम हमारे सीनियर्स अपना काम करेंगे। तो इस विषय को हम लोग एक अपना ये माने। मैं कई बार इस विषय को लेकर मुख्य सचिव के साथ मैंने बातें की हैं इस संदर्भ। अब हम लोग चाहेंगे कि आज का ये शुभ दिन भी है और इस व्यवस्था को भी प्राथमिकता के साथ जोड़ा जाए, ताकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जिनके जिम्मेवारी, जिनकी देख रेख की जिम्मेवारी, जिनको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी के लिए हम जिम्मेदार हैं, उस जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से उतार पाए। नहीं तो यहाँ पर लोगों को, लोग अगर आपके चीज़ों को नहीं समझेंगे तो कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जितनी हमारी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी आज के दिन ये भी होना चाहिए कि आज हम लोगों ने करा क्या एक साल में। हम यहाँ अगर एक जुटान हुए हैं राज्य के सभी वरीय पदाधिकारी, तो हम लोगों ने अपने कार्यकाल में क्या तीर मारा, हमने कौन सा ऐसा वर्ग को खड़ा किया या कौन सा ऐसा काम कर दिया जहां वो शिलापट में आपका नाम हमेशा रहे। मैं कुछ पदाधिकारियों को जानता हूं जो पुराने, जो आज शायद पता नहीं जिंदा है कि नहीं जिंदा है, उन पदाधिकारियों का नाम आज भी लिया जाता है और सम्मान के साथ कि ये पदाधिकारी यहाँ पर थे, वहाँ पर थे। और वहाँ पर आपके बीच में नहीं, आपके बीच में तो हमेशा उनको याद किया जाएगा, जहाँ जहाँ वो पदस्थापित रहे वहाँ पर लोग उनका नाम लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी ये सम्मान पाएं कि जहाँ आप जाएं वहाँ पर लोग आपको मान सम्मान के साथ दे, आपका नाम सदैव लेते रहें। नहीं तो आमतौर पर थोड़ा सा पदाधिकारियों के प्रति थोड़ा सा नेगेटिव लोगों की सोच है, और खासकर पुलिस विभाग के लोग, थाना के विषय में तो लोग हमेशा, कभी भी कोई सही तरीके से पॉजिटिव बोलेगा मुझे शायद ही विरले मिलता हूं। मैं नहीं कहता कि सभी थाना या सभी चीजें खराब है, कुछ तो अच्छा है, तो उस अच्छा को और अच्छा करते करते जो खराब है उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। 20 साल हो गए अलग राज्य को हुए, हम लोग को एक अलग पहचान डे 1 से ये में लगना चाहिए था कि इस राज्य को अब हमें एक अलग पहचान देनी कैसे है, इसकी तो ये रूपरेखा आप ही लोग तय करेंगे, इसका तस्वीर आप ही को बनाना है। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत, मैं अभी कुछ बातें कर रहा था मुख्य सचिव साहब से, 75-78 की योजनाएं आज भी कंप्लीट नहीं हुई। बताइए कितने लोग उसमें बन भी गए और कितने लोग बर्बाद भी हो गए।
कैसे चलेगा। और जब वन विभाग का प्रेजेंटेशन देख रहे थे 1933 में जो जंगलों का स्पॉट था, वो स्पॉट और आज का स्पॉट देखिए, और उसमें क्या इतना बड़ा ढांचा, जिस तरीके से हम लोग अभी बैठे हैं, इतना स्ट्रांग ढांचा तो उसमें था नहीं रहा होगा। उसमें तो बिल्कुल ही मतलब ये स्पष्ट है कि हम चांद में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा नुकसान भी कर रहे हैं। और यही वजह है, आपको याद होगा कि हम अभी हम लोग का फॉरेस्ट विभाग का एक कार्यक्रम था, हमने उसी समय कहा था कि शहरी क्षेत्रों के लिए एक योजना बनाओ जहां 1 पेड़ लगाओ और 5 बिजली यूनिट फ्री पाओ, क्योंकि जंगल बचा रहे। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा आने वाला समय में पर्यावरण। ये सारे ऐसे कुदरती जो बनावट है, ये छेड़छाड़ अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो उसका एक सेफर साइड भी बनाते हुए चलने की आवश्यकता है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नहीं तो जो स्थिति आज के दिन में पानी का हो, पर्यावरण हो, दिल्ली की स्थिति आप देख रहे हैं ना। दिल्ली में लोग आज दिल्ली की हवाओं को सफाई करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी जा रही हैं। ये सब खाली थोड़ी देर के लिए, वो सब होने वाला नहीं है। जो डैमेज, ये नेचुरल डैमेज जो हो रहे हैं, अभी ग्लेशियर, इतने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ टूट रहे हैं, जहां रेगिस्तान है वहां बाढ़ आ रहा है, जहां बाढ़ आना चाहिए वहां सुखाड़ हो रहा है। तो ये चिंता। और कई देशों में तो हम लोग, कई हमारे भी कुछ जान पहचान के लोग हैं, तो वो लोग तो ये भी बताते हैं कि वहाँ पर वन जीवन को इतना संरक्षित रखा जाता है कि घरों के आसपास हिरन, भालू वगैरह घूमते हुए उनको नजर आता है, लेकिन उनको चोट पहुंचाने का कानूनी रूप से उनको बंदिशें हैं। और यहाँ तो कानून होते हुए भी उसके उलट काम हो जाता है। तो चलिए, आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, विशेषकर जिम्मेदारी उठाने वाले लोगों की एक गोष्ठी है। और ये बात बिल्कुल मैं चाहूँगा कि हम लोग मिलकर इस राज्य को कैसे अग्रणी राज्य के रूप में ले जाना है। व्यक्तिगत सलाह, मैं बिल्कुल इस मामले में मेरा स्पष्ट मानना है, किसी के पास कोई बेहतर आप लोग का सुझाव है राज्य के प्रति, तो उसको जरूर सरकार के साथ आप शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं। इतने लोग मिल करके अगर हम लोग मात्र 3.25 करोड़ लोगों का, और यहाँ का कितना वर्ग फीट एरिया है ये तो शायद मुझे जानकारी नहीं है, झारखंड का 81,000 स्क्वायर किलोमीटर हम लोग का रेडियस। और मुझे लगता है कि ये तो छोटे से टुकड़े हैं, और हम लोग की जो ये व्यवस्था है वो पंचायत स्तर तक में है, कार्यपालिका की व्यवस्था पहुंची हुई है। बहुत बड़ा नहीं है, बस शर्ते हमें जाना किस रास्ते है वो तय कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ अपना पर्सनल जिम्मेवारी, व्यक्तिगत जिम्मेवारी एक अलग बनता है। तो चलिए, आज के शुभ अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये पहला दिन है इस राज्य के लिए। उम्मीद करेंगे कि हर साल मने, और
बेहतर तरीके से मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।